नमस्कार, मैं हूं अवधेश कुमार। आप देख रहे हैं यूपी के लाइव 24। रूपपुर में कोटा चैन विवाद गहराया, बंद कमरे में प्रस्ताव पारित करने का आरोप। बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम रूपपुर में उचित दर की दुकान के चैन को लेकर विवाद खड़ा हो गया। गांव की एक महिला ने जिलाधिकारी से शिकायत करते हुए चैन प्रक्रिया में अनियमितता, सूचना न मिलने और बंद कमरे में प्रस्ताव पारित किए जाने के आरोप लगाए। वहीं पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर चुनाव निरस्त कर दोबारा पारदर्शी तरीके से कराने की मांग की गई। हालांकि ये सभी आरोप शिकायती पत्र में लगाए गए हैं। मेरा नाम इस्तजार हुसैन, ग्राम रूपपुर। मामला कोटे का है, हम डीएम साहब से मिलने आए। कोटे का ये कोटे का प्रस्ताव होना था। ग्राम प्रधान के द्वारा जो है इस सूचना को दाब के रखा गया। हमें 2 दिन रह गए शेष, तब पता चला, जिसमें 1 दिन छुट्टी का था। हम उसमें क्या कर पाते। मंडे वाले दिन हम तहसील पहुंचे, लेखपाल साहब हमें मिले नहीं। लेखपाल साहब हमें वहां पे मिले नहीं, जो हमारे कागज की प्रक्रिया आगे बढ़ती कोई, ठीक है। वो प्रक्रिया रुकने के बावजूद वहां पे जब 4 तारीख में जब अधिकारी आए वहां पे, तो सचिव साहब आए थे केवल अकेले, और आला अधिकारी कोई नहीं था। और ये भी पता था कि यहाँ पे मामला ऐसा ऐसा है, ग्राम प्रधान के अंडर में था, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने हमारा आवेदन लिया नहीं, ठीक। उन्होंने ये कह दिया कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है। नहीं, 1 दिन में हम क्या कर लेते। और उसकी जी EWS सर्टिफिकेट मांग रहे थे, लेखपाल साहब बना के देते। उनको फोन किया तो बोले मैं छुट्टी पे हूँ। 1 दिन था से, और जिसपे वो मौजूद थे, क्या पता कहाँ पे छुप गए थे। फिलहाल हमसे ये कह दिया कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ। हाँ, और फिर उसके बाद में ये भी बोल दिया था कि आप अपनी वोटिंग करा लें, वोट करा लें, कागज जो है बाद में लग जाएगा, ये भी बोला था। हाँ, ये भी वहाँ बोल दिया था। ADM साहब ने भी ये कहा था कि बाद में हो जाएगा वो जी। और उसके अलावा बाद में जो है फिर उन्होंने अपने ही परिवार से 3 कैंडिडेट दिखा दिए, अपना भतीजी भतीजा ऐसे करके घर में से ही अपने, और जो बंद कमरे में सचिवालय में अंदर हम लोगों को खदेड़ दिया बाहर। हमारे साथ कम से कम 70% लोग थे और वो थोड़े से थे। पर्चा, हाँ जी, हमारा पर्चा स्वीकार ही नहीं हुआ, बिल्कुल स्वीकार ही नहीं कर। मेरा नाम इमरान अली है, रूपपुर पड़ेगा, नवाबगंज तहसील, जिला बरेली। मामला सारा ये है कि दबंगई की बल पे सचिवालय के अंदर जो भी क्या कहें हुआ हैगा, हमने सबको देखा। हमारे पास सारी वीडियो भी होंगे। सचिव साहब से अलावा कोई भी आला अधिकारी, जैसे एडीओ पंचायत होते, बीडीओ साहब होते, उसमें कोई भी नहीं था। सचिव साहब से साठगांठ करके इन्होंने, और लेखपाल द्वारा साठगांठ करके बंद कमरे के अंदर मीटिंग करके अपने ही आदमी को क्या कहें प्रस्ताव पास करा के और सब काम कर लिया। हमें बाहर खदेड़ दिया, पुलिस गेट पे लगा दी, हमें अंदर घुसने नहीं दिया। औरतें और क्या कहें जितनी भी सब बाहर थी खड़ी हुई हमारे उसमें पक्ष में, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनी गई। सारा मामला प्रशासन से लेकर अधिकारी तक सारे उन्हीं के ही थे। ऐसे अंदर समझ लो सब कुछ अंदर हुआ, बंद कमरे के अंदर हुआ है। 2 दिन पहले पता चला हैगा बस। समस्या ये है, EWS के कागज इन्होंने प्रमाणित करा हुआ मांगा लेखपाल द्वारा जो होता हैगा, और तहसीलदार द्वारा उसके बदले में हमें कोई इतना मौका ही नहीं मिला। इन्होंने तहसीलदार को, वो लेखपाल साहब को क्या कहें गायब कर लिया, पता नहीं कहाँ भेज दिया। उन्होंने हमें छुट्टी बता दी, और IGM साहब से कहा कि मैं छुट्टी पर नहीं हूँ, घर क्या कहें यहीं पे तहसील में। मुझसे झूठ बोलते रहे और IGM साहब से सच बोलते रहे। कोई सूचना नहीं दी गई है, कुछ भी नहीं दिया गया, किसी को नहीं बताया गया है। किसी ने नहीं, 2 ही पक्ष थे, हम थे और नाजिम प्रधान की तरफ के थे, बस 2 ही थे। बाकी उन्होंने अपनी ही पार्टी बना के अपने ही सबका अंदर ही अंदर गुप्त मीटिंग करके सब कुछ कर लिया। EWS हाँ जर्नल में आता है, जर्नल के लिए जो होता है। हाँ, जैसे मतलब दे पाए कि 60 गांठ के हमारे कागज ही नहीं बनाए अधिकारियों ने। जहाँ जाते थे हमें धक्के मिलते थे। शिकायत IDM साहब से भी करी है, और IDM साहब से भी शिकायत करी है कि वो ये कह रहे हैं, आश्वासन दिया है कि इसकी जांच करके पूरी प्रक्रिया देख के जांच करके आगे कार्रवाई की जाएगी। हम यही चाहते हैं कि दोबारा डेट लग के दोबारा चुनाव हो इसका, जो कि दूसरे पक्ष को भी मौका